नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम मनदीप पुनिया है और आप सुन रहे हैं पंजाबी रेडियो यूएस से। मैं एक बार फिर हाजिर हूँ नए बुलेटिन के साथ और शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों से। कनाडा की फाइनेंस मिनिस्टर क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने जस्टिन ट्रूडो की कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपने इस्तीफे का कारण पिछले कुछ दिनों से बनी असहमतियां बताई है। आज इंडियन पार्लियामेंट के अपर हाउस राज्यसभा में भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर चर्चा हुई। इसमें सरकार की तरफ से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपनी बात रखी, वहीं विपक्ष की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर अपनी बात रखी। हिमाचल प्रदेश में किया गया पंजाबी सिंगर रंजीत सिंह बावा का शो कैंसल। वीएचपी और बजरंग दल ने लगाई थी उनके खिलाफ शिकायत, धरना देने की दी थी धमकी। उन्होंने कहा वीएचपी और बजरंग दल मिलकर हिंदू और सिख एकता को तोड़ने की कोशिश कर रहे। एक इंटरव्यू में एसजीपीसी के प्रधान हरजिंदर सिंह धामी द्वारा बीबी जागीर कौर को दी गई गालियों को लेकर आज महिला आयोग ने उनको नोटिस भेजा। नोटिस के जवाब में हरजिंदर सिंह धामी आज महिला आयोग पहुंचे और उन्होंने वहां पर माफ़ी भी मांगी। हालांकि महिला आयोग की चेयरपर्सन का कहना है कि सिर्फ माफ़ी मांगने से काम नहीं चलेगा। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के आमरण अनशन को आज 21 दिन पूरे हो गए हैं। उनका 13 किलो वजन कम हो गया है। डॉक्टरों ने मेडिकल बुलेटिन में बताया कि उनको साइलेंट हार्ट अटैक का खतरा है। केंद्र सरकार के कई अफसर उनसे आकर खनौरी बॉर्डर पर मिले भी और अफसरों ने बताया कि नरेंद्र मोदी ने अमित शाह और शिवराज चौहान से सारे मामले पर जानकारियां ली हैं। ये थी आज की मुख्य खबरें। अब करते हैं इन खबरों का विश्लेषण और शुरुआत करते हैं पहली खबर से। पहली खबर कनाडा से आई। कनाडा में जो कनाडा की फाइनेंस मिनिस्टर हैं क्रिस्टिया फ्रीलैंड, उन्होंने आज इस्तीफा दे दिया है। वो जस्टिन ट्रूडो की कैबिनेट में फाइनेंस मिनिस्टर थी और पिछले कई दिनों से उनके बीच में असहमतियां चल रही थी। जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि भाई आप फाइनेंस मिनिस्ट्री से इस्तीफा दे दो, आपको कोई और मंत्री बना देंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं मिनिस्टर आपकी कैबिनेट से इस्तीफा दे रही हूँ। और उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है बाहर मीडिया में, वो यही बताया कि पिछले काफ़ी टाइम से असहमतियाँ जस्टिन ट्रूडो के साथ चल रही थी और वो जस्टिन ट्रूडो को कई सारी बातें कह रही थी। उसमें एक तो यही था कि सबसे गंभीर चुनौती वो ये मान रही थी कि जो अमेरिका में जो सत्ता परिवर्तन हुई, उसमें जो अमेरिका के जो नए प्रेसिडेंट चुने गए हैं, उनकी आक्रामक आर्थिक राष्ट्रवाद की नीति है और जिसके कारण जिसमें एक वो जो 25% टैरिफ वाली जो धमकी है वो भी शामिल थी। इसको लेकर उनके उनके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। उससे जस्टिन ट्रूडो की थोड़ी असहमतियाँ थी। इसके अलावा जस्टिन ट्रूडो जो कनाडा में थोड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है, उसके लिए भी क्रिस्टिया फ्रीलैंड को ही जिम्मेदार मान रहे थे। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसके कारण क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने अपना इस्तीफा दिया है। अब ये देखना होगा कि जस्टिन ट्रूडो की अब कैबिनेट में नेक्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर कौन बनता है। खैर, अगली खबर की ओर बढ़ते हैं और अगली खबर सीरिया से आई। सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद, जो कि रूस में भाग गए थे, आज उन्होंने पहली बार एक बयान जारी किया। उनके नाम से एक बयान जारी हुआ। उसमें उन्होंने कहा कि 7 दिसंबर 2024 को उन्होंने दमिश्क को इसलिए छोड़ा था क्योंकि एक हिसाब से बहुत सारी झूठी खबरें, अफवाहें और नैरेटिव फैलाया जाने लग गया था, जिसका मकसद अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद को सीरिया की क्रांति के रूप में पेश करना था, जिसकी वजह से उन्होंने जगह छोड़ी थी। उन्होंने कहा कि 8 दिसंबर को वो ड्यूटी पे थे, लेकिन जैसे ही आतंकवादियों की दमिश्क में घुसपैठ हुई, उसके बाद वो लताकिया चले गए और ताकि वहाँ पर रूसी सहयोगियों के साथ युद्ध अभियान को देख सकें। लेकिन चीज़ें इतनी तेज़ी से बदली कि उनको फिर हवाई रास्ते से रूस के मॉस्को में जाने का फैसला लेना पड़ा और वो वहाँ चले गए। और 8 दिसंबर को जो विद्रोही थे, उन्होंने सीरिया की राजधानी दमिश्क में घुसने के बाद सीरिया की आज़ादी की घोषणा कर दी। यानी कि जो बशर अल असद हैं, वो लगातार जो विद्रोही हैं उनको आतंकवादी कह रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी कह रहे हैं। और उन्होंने कहा कि भाई 7 दिसंबर को ही उनको समझ में आ गया था कि चीज़ें उल्टा चल रही हैं और उनको जो इसके असद के अनुसार जो आतंकवादी हैं, उनको कहीं ना कहीं सीरिया की आज़ादी का नायक बना के पेश किया जा रहा है और नैरेटिव चलाई जा रही है। तो वो उस तरीके से पेश करें, पहली बार उनका बयान आया। तो एक अभी तक जो एचटीएस जो विद्रोही थे, एचटीएस का ही ज़्यादा बयान सुनने को मिल रहे थे। आज फाइनली असद का वर्जन भी पूरी दुनिया को सुनने को मिला है।
हालांकि अब मेरे को लग नहीं रहा कि सीरिया में बहुत सारी चीज़ें उस हिसाब से चेंज होंगी जिस हिसाब से जो बगावती हैं बागी लोग हैं वो विचार हैं, क्योंकि इसराइल और जो अमेरिका है वो भी खासा इंटरेस्ट सीरिया में दिखा रहा है। और इसराइल ने जो एयर बॉम्बिंग की है, जिसमें ये लगाइए कि आप दमस्कस और दमस्कस के लद्दाख या इसके आसपास जितने भी सीरिया की मिलिट्री बेस थे जहाँ पर थोड़ी बहुत उनकी सैन्य पावर थी यानी कि मिलिट्री पावर थी, उसको डिस्ट्रॉय किया है और उसका इसराइल ने खुशी खुशी बखान भी किया मीडिया में। तो मेरे को लग रहा है कि इसराइल और अमेरिका भी सीरिया में इंटरेस्ट ले रहे हैं। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं और अगली खबर उत्तर प्रदेश से संभल से आई। वहां पर आप सबको पता है कि 4 मुसलमान नौजवानों की मौत हुई थी और सारा मामला भी आपको पता है कि जो शाही मस्जिद जामा मस्जिद है उसके नीचे खुदाई करने की कोशिश एक हिसाब से कोर्ट के थ्रू की गई थी और कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया गया और खुदाई की मांग हिंदुत्ववादी संगठन लगातार कर रहे थे और कह रहे थे कि नीचे हरिहर मंदिर है। और इसको लेकर काफ़ी विवाद होने के बाद 4 मुसलमान नौजवानों की पुलिस की गोली के कारण मौत हो गई थी। इसको लेकर आज जो उत्तर प्रदेश की पार्लियामेंट है, विधानसभा है, वहाँ पर योगी आदित्यनाथ ने सफाई भी दी है। विधानसभा में योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि साल 1978 से इन्होंने उस मंदिर को खुलने नहीं दिया और एक भी गिरफ्तारी बिना जांच के नहीं हो रही है। याद रखना, जिसने पत्थरबाजी की होगी, जिसने माहौल खराब किया होगा, उसमें उसको उस में से एक भी बचने वाला नहीं। यानी कि अभी भी वो मुसलमानों को ही टारगेट करके कह रहे हैं कि उनमें से एक भी नहीं बचेगा। और उन्होंने ये भी कहा कि बाबा भीमराव अंबेडकर ने 26 नवंबर 1949 को जिस संविधान को बनाकर देश को सौंपा था, उस मूल संविधान की प्रस्तावना को पढ़िए, मौलिक अधिकारों के चित्र को देखिए, उसके पृष्ठों का अवलोकन करिए, आपको उसमें राम कृष्ण और लंका दहन के उपरांत बजरंग बली भी नजर आएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि भारत की समृद्ध परंपरा के दर्शन में आपको उस संविधान में मिलेगा जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दिया था। उस संविधान में धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष और समाजवाद शब्द नहीं है। यानी कि आज योगी आदित्यनाथ ने ये कहा कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो बाबा साहब अंबेडकर ने जो बनाया था उसमें धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष और समाजवाद शब्द नहीं है। यानी कि धर्मनिरपेक्ष सेकुलर हो गया। और तो एक हिसाब से जो सेकुलरिज्म और सोशलिज्म, दो सेकुलर और जो सोशलिज्म, ये दो शब्दों से बीजेपी को दिक्कत रही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आज। और आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो अपने सूबे में उसको डी अनाउंस ही कर दिया और ये दिखा दिया कि देखो हमारा तो इनसे इस बात से कोई सहमति नहीं है। और वैसे तो जो इंडियन पार्लियामेंट, उसमें लोकसभा हो या राज्यसभा, वहाँ पर भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की डिबेट तो चली हुई है, उसमें भी बार बार ये तथ्य बीजेपी के कई लोग उठा रहे हैं। खैर, इसमें एक हैरानी करने वाली बात ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर स्टे लगा दिया और ये कहा कि किसी भी देश के 1991 का एक कानून है जिसमें ये कहा गया है कि देश का कोई भी धार्मिक स्थल हो उसमें 1947 के बाद की जो स्थिति है वही लागू रहेगी और किसी के भी धार्मिक स्थल को ऐसे खुदाई के लिए नहीं बोला जाएगा। ये बात रही है। उसी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला भी सुना दिया और उस फैसले के अनुसार आपको पता है कि उसमें जो फैसला था मूलतः वो यही था कि जितने भी इस किस्म के लोकल कोर्ट फैसले दे रहे हैं सर्वे करवाने के या मंदिरों की खुदाई करवाने, मस्जिदों की खुदाई करवाने के, वो सब बंद करें। उसके बाद जो उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट है वो फिर भी स्टैंड लिए हुए और अब वहाँ पर वो मंदिरों को ले आई है, मंदिरों की खुदाई करवा रही, गलियों को खुदवा रही है और गलियों में वो कह रही है कि देखो यहाँ पुराना कुआं है, यहाँ मूर्तियाँ निकल रही हैं। ये सब नाटक उत्तर प्रदेश में लगातार चल रहा, तो बहुत बुरी मानसिकता मुझे तो लग रही है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। जो अगली खबर है वो इंडियन पार्लियामेंट से आई और राज्यसभा में आज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर डिबेट हुई। सरकार की तरफ से निर्मला सीतारमण ने बात रखी जो कि इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर हैं। उनकी बात में मतलब मोटा मोटा मैं आपको उनकी स्पीच का बता देता हूँ। उस स्पीच में ज़्यादा तो ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने शुरुआत करके और उसमें जो 42 जो उसमें अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन में उसका जिक्र किया जिसमें आपातकाल को लेकर बात कही। आपातकाल को लेकर उन्होंने ठीक ठाक कांग्रेस को घेरने की कोशिश की कि इंदिरा गांधी ने देखो आपातकाल लगा दिया था, ये सब चीज़ें रही। इसके अलावा उनकी बातचीत में कोई ठोस बात नहीं थी। इसके बाद जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं जो कि लीडर ऑफ अपोजिशन भी है, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने अपनी बात रखी। उन्होंने ये कहा कि आप लोगों को समाजवाद से भी दिक्कत है और आप लोग
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जगह पे मनुस्मृति लागू करना चाहते थे। उन्होंने आरएसएस की जो मैगजीन है मुखपत्र ऑर्गेनाइजर, उसके लेख का भी जिक्र किया जो कि 1949 में छपा था ऑर्गेनाइजर में, जिसमें जो सावरकर थे उन्होंने ये बात कही थी कि मनुस्मृति ज़्यादा बढ़िया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। इसके अलावा जो हैं अपने मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने और भी कई सारी चीज़ें कही। उसमें कहा कि आप लोगों ने रामलीला मैदान में बाबा साहब अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी सबको गाली देते हुए उनका पुतला जलाया था और आप अभी भी गाली देते हो, तो आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना चाहिए, ये उन्हीं लोगों का बनाया हुआ है। तो ये एक मोटी मोटी उनकी डिबेट की बात थी। मल्लिकार्जुन खड़गे का तो फिर भी थोड़ा मैच्योर स्पीच था, लेकिन लोकसभा में भी कोई ऐसी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे कोई ज़बरदस्त बढ़िया बात निकल के नहीं आई, ना ही विधान इसमें राज्यसभा में आई। तो लोग थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बात सुनना चाह रहे थे, बड़ी ऐसे बेसिक सी बातें बोल के सार दी गई। तो इसमें तो मेरे को तो कोई ऐसा लगा नहीं कि कुछ निकल के आया हो। अगली खबर की बात करते हैं, और अगली खबर पंजाबी गायक रणजीत बावा के शो कैंसिल से रिलेटेड है। हिमाचल में उनके शो को कैंसिल कर दिया गया है। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने मुद्दा बना के उनके शो को कैंसिल करवाया है, और प्रोटेस्ट की धमकी भी दी थी हिमाचल सरकार को। हिमाचल में ही 3 बार रंजीत बावा के पहले भी शो कैंसिल हो चुके हैं, चौथी बार हुआ है। उन्होंने सोशल मीडिया पे पोस्ट लिख के नाराज़गी भी जताई है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग पॉलिटिक्स खेलकर हिंदू सिख का मुद्दा बना रहे हैं, और उन्होंने कहा कि देश सबका है, किसी एक का नहीं है। विश्व हिंदू जो परिषद और बजरंग दल है वो हिंदू सिख मुद्दा बना के नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा कुलविंदर बिल्ला का भी शो कैंसिल कर दिया गया था। तो ये नालागढ़ में ये रेड क्रॉस मेले में परफॉर्मेंस के लिए बुलाया गया था, ये एक हिसाब से कैंसिल कर दिया। रणजीत बावा ने 5 मोटी मोटी बातें कही, उसमें एक तो तोड़ना नहीं जोड़ना सीखो। उन्होंने कहा कि ये तोड़ने का काम बीएचपी और हिंदू परिषद कर रहा है, और सीएम से उन्होंने गुजारिश करी कि भाई इन्हें थोड़ा समझाओ, आप हर बार तीन बार मेरा शो कैंसिल हो चुका, फिर ये कैंसिल करवा रहे हैं। और उन्होंने कहा कि हर बात पर हिंदू सिख का मसला बनाना भी ठीक नहीं है। 4 साल और कलाकार भाइयों को भी साथ देने की बात उन्होंने कही है। तो ये मोटा मोटा है। और वो जो गाना है वही है कि जे मैं माड़े घर जम्या मेरा की कसूर है, उसमें उन्होंने बड़ा अच्छा गाना है, मैं तो कहूँगा। जो कबीर जो कुछ कह के गए हैं वैसी वैसी सी बातचीत है पंजाबी में, बहुत मैच्योर और कॉम्प्लेक्स गाना है। लेकिन आप सबको पता है कि देश में जैसा माहौल है उसमें विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल कुछ भी ब्राह्मणवाद के खिलाफ कुछ भी नहीं सुनते हैं। तो उसमें ब्राह्मणवाद पे अटैक है। रविदास जो संत रविदास रहे हैं और जो संत धन्ना भक्त रहे हैं, उनकी जो वाणी उसका भी जिक्र है, उनका जिक्र है। और कास्टिज्म के ऊपर प्रहार करता है गाना, इसलिए शायद विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल को ये गाना चुभा है, तो इस वजह से उनके शो को कैंसिल करवाया गया है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, और अगली खबर एसजीपीसी के प्रधान हरजिंदर सिंह धामी के बारे में। उनकी एक ऑडियो वायरल हो रही है जिसमें वो एक टेलीफोनिक इंटरव्यू दे रहे थे एक पत्रकार को, जिसमें जब पत्रकार ने उनको उकसाया तो उन्होंने बीबी जागीर कौर के खिलाफ अपशब्द इस्तेमाल किया, आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया। इसको लेकर पंजाब के वुमेन कमीशन ने उनको नोटिस भी भेजा और 17 तारीख तक जवाब देने की बात कही थी। आज वो चंडीगढ़ पहुंचे और वहां पर उन्होंने बिना शर्त माफ़ी मांगी। इसके अलावा उन्होंने सोशल मीडिया पे भी पब्लिकली माफ़ी मांग ली है, वीडियो बना के भी डाला है, अपने शब्द लेने की बात कही है। लेकिन मामला थमता हुआ नज़र नहीं आ रहा, और मेरे को लग रहा है कि हरजिंदर सिंह धामी को इसके बड़े चीज़ें भुगतनी पड़ेंगी। हालांकि ये देखना होगा कि बीबी जागीर कौर उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करती हैं, उसका सभी को इंतज़ार है। और उसी के बाद बहुत सारी चीज़ें होंगी। जो वेब चैनल जो इंटरव्यू कर रहा था सुखबीर बादल के इस्तीफे को लेकर चर्चा कर रहे थे, उसी से ही कहीं ना कहीं वो विवाद छिड़ा, और उसमें उन्होंने बहुत घटिया भाषा का इस्तेमाल किया। और अब देखिए कि सिखों की जो सर्वोच्च संस्था, मैं तो ये कहूँगा कि जो एसजीपीसी है वो बहुत बड़ी संस्था है सिखों की, उसके जो प्रधान है उसकी ऐसी भाषा शोभा नहीं देती है। उनको माफ़ी भी मांगनी चाहिए, और भी मतलब उनको सज़ा भी लगनी चाहिए। श्री अकाल तख्त साहिब को भी उनको सज़ा लगानी चाहिए, और उनके ऊपर कार्रवाई तो होनी चाहिए। बहुत ख़राब भाषा थी, अगर आप उस ऑडियो को सुनोगे तो आपको भी गुस्सा चढ़ेगा कि एसजीपीसी के प्रधान की ऐसी लैंग्वेज कैसे हो सकती है। तो ये एक मामला है।
अगली खबर की ओर बढ़ते हैं और अगली खबर आज शंभू बॉर्डर पर चल रहे आंदोलन से रिलेटेड है। आज ट्रैक्टर मार्च निकाला गया हरियाणा में, और हरियाणा के हर जिले में किसानों ने बड़े बड़े ट्रैक्टर मार्च किए हैं। और उसमें जो जगजीत सिंह डल्लेवाल खनौरी बॉर्डर पर बैठे हैं उनकी सॉलिडेरिटी में मार्च किए गए हैं। और 18 दिसंबर को 3 घंटे के लिए रेल रोको आंदोलन भी होगा। इसके अलावा जो जगजीत सिंह डल्लेवाल हैं खनौरी बॉर्डर पर, उनके भूख हड़ताल को 21 दिन पूरे हो गए हैं और उनका 13 किलो वजन के आसपास कम हो गया है। इसको लेकर जो उनका मेडिकल बुलेटिन है उसने ये कहा है कि जो उनको साइलेंट हार्ट अटैक का खतरा है, उनको लगातार उनका खतरा बढ़ता जा रहा है। और कल संडे को जो केंद्रीय गृह निदेशक मयंक मिश्रा हैं वो भी आए थे और डीजीपी गौरव यादव के साथ वो खनौरी बॉर्डर पहुंचे थे। उन्होंने मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उन्होंने कहा कि उन्होंने किसानों की मांगों के बारे में जानकारी ली है, केंद्र की तरफ से वार्ता के प्रस्ताव से इनकार किया। सुप्रीम कोर्ट ने डल्लेवाल की डॉक्टरी मदद के जो आदेश दिए थे उसी को लेकर वो लोग वहां पर मिलने पहुंचे थे। उसके अलावा एक जो जानकारी निकल कर आई वो ये आई कि शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और केंद्रीय खेती मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी मीटिंग की थी। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान आंदोलन की जानकारी ली थी। बैठक में जो जेपी नड्डा हैं और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल वो भी शामिल थे। किसानों को बड़ी घोषणा का इंतजार है। किसान आंदोलन को लेकर पीएम मोदी एक्टिव होने के बाद ये माना जा रहा है कि शायद वो कोई बड़ी घोषणा कर सकते हैं। इसी को लेकर ही लगातार मतलब पॉजिटिव अपडेट आने की बात चल रही है कि शायद नरेंद्र मोदी दोबारा इस आंदोलन के आगे झुक जाए। उन्होंने जो केंद्रीय गृह निदेशक जो भेजे थे इसको लेकर भी बड़ी बात चल रही है कि भाई जब केंद्रीय गृह निदेशक आया है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। इसके अलावा जो बाकी के जो धड़े हैं उसमें राकेश टिकैत तो हरियाणा में कह रहे हैं कि इस आंदोलन की वजह से बीजेपी को फायदा हो रहा है। तो एक तो राकेश टिकैत को अपनी जुबान पर लगाम देना चाहिए। दूसरा जो पंजाब का किसान नेता रुलदू सिंह मानसा वो भी बहुत बकवास कर रहा है, बहुत खच किसान नेता है, मैं तो कहूँगा बहुत घटिया किसान नेता है। और मतलब रुलदू मानसा का कहना है कि मदद चाहिए तो मरण व्रत तोड़े डल्लेवाल, खनौरी बॉर्डर पर तब हम समर्थन करने आएंगे। रुलदू मानसा के पास 4 आदमी नहीं है, उसकी जत्थेबंदी के कोई काम नहीं है उन्होंने पंजाब में किया हुआ। फिर वो कह रहे हैं कि इतना बड़ा आंदोलन हो गया है, डल्लेवाल इतने दिनों से भूखे बैठे हैं, कह रहे कि मरण व्रत तोड़ दे फिर रुलदू मानसा तुम्हें समर्थन देने आएगा। रुलदू मानसा के समर्थन की किसकी जरूरत है? 4 आदमी उसके पास है नहीं, सिर्फ बकवास मारने में सबसे नंबर 1 है। तो मेरे को लगता है कि उसको इग्नोर किया जाना चाहिए। और राकेश टिकैत ने भी बकवास मारी है। इस आंदोलन से बीजेपी सच में ही परेशान हो रही है, बीजेपी को फायदा नहीं हो रहा। तो ये राकेश टिकैत, रुलदू मानसा सब, और ये गुरनाम चढ़ूनी, राज्यवाड़, ये पता नहीं क्या चक्कर घुमा रहे हैं। इनको अपनी जुबान पे कम से कम लागू रहना चाहिए। अगर ये आंदोलन लड़ने के काबिल नहीं है, इलेक्शन लड़ने में इनका इंटरेस्ट ज़्यादा रहता है, इलेक्शनों में हार के बैठ गए हैं। अगर ये आंदोलन लड़ने के काबिल नहीं है, इलेक्शन लड़ने की सोचते तो अपना इलेक्शन की सोचें, आंदोलन के बारे में ज़्यादा बयानबाजी ना करें। बहुत घटिया बयानबाजी ये लोग कर रहे हैं। इसके अलावा आज जो लॉरेंस बिश्नोई के इंटरव्यू को लेकर जो मामला था उसकी हाईकोर्ट में सुनवाई थी और ये पंजाब सरकार ने कहा कि वो डीएसपी को बर्खास्त करने जा रहे हैं। पंजाब सरकार ने मंजूरी दे दी है, डीएसपी गुरशेर सिंह को नौकरी से हटाया जाएगा। पीपीएससी को इसकी फाइल भेज दी गई है। और ये कहा, इसमें हाईकोर्ट ने कहा कि भाई जो एसएसपी था मौके पे उसको क्यों नहीं बर्खास्त किया जा रहा, उसको सस्पेंड क्यों नहीं किया गया। इसको लेकर जो जवाब है वो भी आज कोर्ट में दिया गया। तो इसमें बेसिकली जो मेन जो लॉरेंस बिश्नोई का जेल से इंटरव्यू हुआ, सीआईए खरड़ से जो इंटरव्यू हुआ, उसमें जो मेन है वो डीएसपी गुरशेर सिंह को ही बना दिया गया है। एसपी के ऊपर आंच नहीं आने दी गई है। डीजीपी गौरव यादव एसपी को बचा ले गए हैं। तो ये इसमें एक अपडेट थी, मेरे को लगा कि ये भी आप तक पहुंचा दी जाए। बाकी कल दोबारा मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए बुलेटिन के साथ। आप देखते और